इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक अहम बात कही और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी को कटघरे में खड़ा कर दिया। अदालत ने पूछा कि एनएचआरसी मदरसों पर जांच का आदेश देता है, लेकिन जब देश में मॉब लिंचिंग होती है, भीड़ किसी को धार्मिक पहचान के आधार पर पीट कर मार देती है या कोई सतर्कतावादी गिरोह किसी नागरिक को तंग करता है, तब एनएचआरसी कहाँ होता है। हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि जब मुस्लिम समुदाय के लोगों पर हमले होते हैं, मॉब लिंचिंग की घटनाएं सामने आती हैं या एफआईआर दर्ज न होने और जांच न होने की शिकायत उठती है, तब मानवाधिकार आयोगों की चुप्पी और निष्क्रियता गंभीर चिंता का विषय है। पहले समझते हैं ये पूरा मामला क्या है। तो बात शुरू हुई एक याचिका से। टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया नाम की एक संस्था ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की। उनकी शिकायत ये थी कि एनएचआरसी ने 2025 में उत्तर प्रदेश के 558 सरकारी अनुदान पाने वाले मदरसों के खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू से जांच कराने का आदेश दे दिया। आरोप था कि कुछ मदरसों ने सरकारी नियमों का उल्लंघन करके अनुदान दिया और नियुक्तियों में भी गड़बड़ी हुई। मदरसा प्रबंधन की ओर से कोर्ट में कहा गया कि इतने पुराने मामलों में एनएचआरसी का इस तरह दखल देना उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस विवेक सरन की बेंच ने प्रारंभिक तौर पर इस दलील को गंभीर माना और कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग कई बार उन मामलों में दखल दे रहे हैं जो सीधे तौर पर उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, जबकि जो मामले वास्तव में उनके दायरे में आते हैं, जैसे कि भीड़ हिंसा, लिंचिंग, नागरिकों का उत्पीड़न, उनमें वो चुप रहते हैं। अदालत ने साफ शब्दों में कहा, ये अदालत इस बात से अवगत नहीं है कि मानवाधिकार आयोग ने ऐसे मामलों में स्वतः संज्ञान लिया हो, जहां सतर्कतावादी समूह कानून अपने हाथ में लेकर नागरिकों को प्रताड़ित करते हैं या विभिन्न समुदायों के लोगों के आपसी संबंधों को लेकर उन्हें परेशान किया जाता है। अदालत ने एनएचआरसी के संवैधानिक और कानूनी दायरे को भी स्पष्ट किया। कोर्ट ने कहा कि मानवाधिकार आयोग कोई न्यायाधिकरण यानी ट्राइब्यूनल नहीं है जो मुकदमों का परीक्षण करे। उसकी भूमिका सिफारिशी और निगरानी की है। अगर किसी मामले में मानवाधिकार उल्लंघन का वास्तविक प्रश्न हो तो आयोग अदालत का रुख कर सकता है, एफआईआर दर्ज कराने की अनुशंसा कर सकता है या फिर पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा के लिए वैधानिक कदम उठा सकता है। लेकिन जहां मानवाधिकार उल्लंघन स्पष्ट न हो, वहां सीधे कार्यपालिका को जांच के निर्देश देने की शक्ति सीमित है। फिलहाल कोर्ट ने एनएचआरसी को नोटिस जारी किया है और मामले में अंतरिम राहत जारी रखी है। अगली सुनवाई 11 मई को होगी। इस केस ने अब एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्या देश की मानवाधिकार संस्थाएं सच में उन मुद्दों पर उतनी ही मजबूती से खड़ी हैं जहां आम लोगों की जान और अधिकार सबसे ज्यादा खतरे में होते हैं। आप कोर्ट के इस फैसले पर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।